हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास अभी बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म देखने को मिलेगा जो कि हमारा ये फ्रंट पेज है। इसको हम साइड में रखते हैं, इसमें कोई डिटेल आपको नहीं भरना होता है। इस फॉर्म में सारा डिटेल ब्लैक पेन में या फिर ब्लू पेन में फिल करना है। यहाँ पर ब्लैक लिखा हुआ है लेकिन आप ब्लू पेन में भी यहाँ पर डिटेल को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले राइट साइड में यहाँ पर डेट फिलअप करना है सबसे पहले। अब आपको ध्यान में देना है, जिस दिन आप बैंक में फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उसी दिन का आप यहाँ पर डेट फिलअप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रैंडमली पहले से डेट को फिलअप कर दिया हूँ, तो मैं इसी को फिलहाल रहने देता हूँ। और लेफ्ट साइड में जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट को ओपन करना चाहते हो उस ब्रांच का नेम फिलअप करेंगे। जैसे कि मेरा सेक्टर 24 का ब्रांच है, तो मैं सेक्टर 24 यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपसे कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और केवाईसी आईडी पूछा जाता है। तो देखिए, अगर आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ये तीनों डिटेल आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो आपके सारे डिटेल फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर नीचे साइड आना है, यहाँ पर अकाउंट टाइप में आना होगा, टाइप ऑफ अकाउंट। ये सेविंग अकाउंट को आपको टिक लगा देना होगा। तो हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। इसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है फुल नेम टाइटल ऑफ अकाउंट इन कैपिटल लेटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सारी डिटेल आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है, जो कि यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है। अब आपको नीचे साइड आना है, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, सरनेम, यहाँ पर आपको बेसिकली फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सरनेम आपको फिलअप करना होता है। अब देखिए, जो यहाँ पर पहला नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना टाइटल चूज करना है। हम यहाँ पर मिस्टर चूज करेंगे। अगर आप लड़की हैं तो आप मिसेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिलअप करना है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट नेम फिलअप कर देंगे। मिडल नेम में आएंगे, अगर आपका कोई मिडल नेम है तो आप मिडल नेम भी फिल कर सकते हैं। अगर आपका मिडल नेम नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट कॉलम में आएंगे, यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है मैदान नेम। तो आपको ये वाला कॉलम भरने की जरूरत नहीं, ब्लैंक छोड़ देंगे। हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर नंबर में फिल करना होगा, जैसे कि 10 जून 2001, कुछ इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर फिल करना होगा। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर देंगे आप। पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे कस्टमर आईडी पूछा जाता है इफ़ एग्जिस्टिंग। अगर पहले से आपके पास कस्टमर आईडी है तब आप फिल करेंगे, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे साइड आना है, जहाँ पर आपसे जेंडर पूछा जाएगा कि हम मेल है तो यहाँ पर मेल पे इस तरीके से टिक लगा देंगे। अगर आप फीमेल है तो फीमेल पे भी यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे मैरिजियल स्टेटस पूछा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर शादीशुदा नहीं है तो हम यहाँ पर सिंगल लिख देंगे, या फिर आप अनमैरिड भी लिख सकते हैं। नेशनैलिटी या फिर सिटीजनशिप आपको फिल करना है। तो नेशनैलिटी हमारा इंडिया है, तो हमने यहाँ पर इंडिया फिल कर दिया है। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन फिल करना होगा, मतलब आप क्या काम करते हैं वो आपको फिल करना होगा। ऑक्यूपेशन में मैं यहाँ पर स्टूडेंट फिलअप कर देता हूँ। आप अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में आना है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है रिलेशन विद फर्स्ट एप्लीकेंट। ये सब आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर आना है। ये आपको भरना नहीं है, आपको ब्लैंक छोड़ देना है। आपको यहाँ पर आना है, फादर नेम या फिर स्पॉस नेम फिल कर देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना फादर नेम या फिर स्पॉस नेम फिल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपना फादर नेम यहाँ पर इस तरीके से फिलअप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपसे आपका मदर नेम पूछा जाता है, तो आप अपना मदर नेम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है प्लीज़ चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको चूज़ करना है कोई एक। नॉर्मल यूज़र है तो आप यहाँ पर जनरल पर टिक लगाएंगे। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है रिलेशनशिप विद माइनर। रिलेशनशिप विद माइनर, ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम आपको नहीं भरना है, आपको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि ये डिटेल माइनर के लिए है। अगर आप माइनर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तब आप ये डिटेल फिल करने की ज़रूरत होगी, अदरवाइज आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना हुआ है। इसलिए अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं इस तरीके से टिक लगा देंगे। इसी तरीके से बैंक से अगर पासबुक चाहिए तो पासबुक पे टिक लगाएंगे। मंथली स्टेटमेंट चाहिए तो आप इस पर टिक लगाएंगे। अगर आप मोबाइल बैंकिंग चाहते हैं तो इस पर टिक लगा देंगे। इसी तरीके से मेल आईडी, डेबिट कार्ड आप लेना चाहते हैं, डेबिट कार्ड पे इस तरीके से टिक लगा देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डेबिट कार्ड आप अपने एड्रेस पे चाहते हैं या फिर ब्रांच में लेना चाहते हैं। यहाँ पर डिलीवरी एट ब्रांच पे टिक लगाएंगे, जिससे क्या होगा आपका ATM कार्ड
और चेकबुक जो है आपके ब्रांच में डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। तो आपको मैसेज आ जाएगा कि हमने आपका डेबिट कार्ड ब्रांच में सेंड कर दिया गया, आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे ब्रांच में लेना चाहते हैं तो हम ब्रांच वाले पे टिक लगा दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने फर्स्ट पेज यहाँ पर सक्सेसफुली फिलअप कर दिया। अब इस पेज को हम साइड में रखेंगे। हम आगे यहाँ पर सेकंड वाले पेज में। अब यहाँ पर कुछ डिटेल फिलअप करनी होगी, फिर से आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, उस पर आप टिक लगाइए। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर यूज़र के पास आधार कार्ड होता है, तो हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर इस तरीके टिक लगा देंगे और नीचे वाले साइड आना है, आपको यहाँ पर उसका डिटेल फिलअप करना है। अगर आपने यहाँ पे आधार कार्ड चूज़ किया है तो आपको आधार कार्ड की डिटेल इस टेबल में फिलअप करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पर आधार कार्ड चूज़ किया तो यहाँ पर नंबर पूछा जाता है, यानी आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है इस कॉलम में। सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट जो आपको डिटेल दिख रहा है ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट कॉलम में पूछा जाता है इशूइंग अथॉरिटी, या फिल भी कर सकते हैं आप, या तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है फिल करना। आपसे डेट ऑफ इशू पूछा जाता है, वो आप फिल कर देंगे, अदरवाइज आप इस पे डैश लगा देंगे। प्लेस ऑफ इशू आप यहाँ पर दिल्ली लिख देंगे। यहाँ पे आपका आधार कार्ड इशू किया गया वो प्लेस आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वैलिड अप टू आपसे पूछा जाता है, आप यहाँ पर डैश लगा देंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है और आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू फिल करना है, बाकी जगह आप डैश लगा देंगे। बस इतना डिटेल फिल करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है परमानेंट एड्रेस फॉर एनआरआईज और लोकल ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पर बेसिकली परमानेंट एड्रेस फिल करना है और यहाँ पर भी आपको सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट में डिटेल को भरना है। तो देखिए सबसे पहले आपसे फ्लैट नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर आपसे पूछा जाता है, आप यहाँ पे फ्लैट नंबर या फिर अपना हाउस नंबर फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपसे स्ट्रीट या फिर रोड या फिर एरिया आपको ये डिटेल फिल करना है। आप अपना लोकेलिटी एरिया डिटेल फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना एरिया कॉलोनी नेम फिलअप कर देंगे। देन आपसे सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, तो सिटी हमारा यहाँ पर दिल्ली है और डिस्ट्रिक्ट हमारा दिल्ली है, हमारा दोनों ही चीज़ दिल्ली है, तो यहाँ पे हम दिल्ली फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे स्टेट और कंट्री पूछा जाता है, तो आप अपना स्टेट यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देन आप अपना कंट्री यानी इंडिया यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपसे पिन कोड पूछा जाता है, तो आप अपने एरिया का पिन कोड फिलअप कर देंगे। जैसे कि 1100 से पिन कोड स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ पर पिन कोड फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जिस मोबाइल नंबर से आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। देन आपको एक अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देना है। आप चाहो तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपना मेल आईडी यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इतना डिटेल फिल करने के बाद हम नीचे साइड आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाता है, यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करेंगे। इसमें भी सेम यही प्रोसेस है जो यहाँ पर हमने डिटेल फिल किया है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सारी डिटेल को फिलअप कर देना है। कुछ भी चेंजेस नहीं है, सारी डिटेल आपकी वैसे ही फिलअप होगी। यहाँ पर भी आपको सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री देन इंडिया। अगर इंडिया के बाहर के हैं आप तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज आपको नो पे रहने देना होगा। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, आपसे आधार कार्ड नंबर पूछा जाता है, तो आपको इस वाले कॉलम में अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना है। इस तरीके से आपको आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं हमारा यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी सक्सेसफुली फिलअप हो गया है। उसके बाद इस फॉर्म को हम साइड में रखते हैं। अब हम थर्ड पेज पे आते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है, बेसिकली आपको इसके आगे इस तरीके से 2 टिक लगा देना है, हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना था यहाँ पर। उसके बाद आपको इस वाले कॉलम को भरने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले कॉलम को आप नहीं भरेंगे। इन दोनों कॉलम को भरने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों कॉलम को आप नहीं भरेंगे। डायरेक्ट आपको यहाँ पर नीचे साइड आना है, पर सेल्फ पर इस तरीके से टिक लगा देना होगा। तो यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर नेम लिख देना है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर कर देना होगा यहाँ पर। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, ऑफिस यूज ओनली। आपको ये वाला कॉलम, नीचे वाला कॉलम भरने की जरूरत नहीं है, इस वाले कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। तो आपको इस फॉर्म पे बेसिकली ध्यान देना है। बेसिकली आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, दोनों टेबल को आपको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सेल्फ पे टिक लगाना है, यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, सिग्नेचर टाइप करना है। उसके बाद हमारा इस फॉर्म कंप्लीट हो गया और कोई भी डिटेल आपको इस फॉर्म में फिलअप नहीं करना है। उसके बाद हम इस फॉर्म को साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म में आएंगे। फॉर्म में यहाँ पर आपसे टर्म एंड कंडीशन पूछा जाएगा बैंक का, तो आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। आप चाहो
तो पढ़ सकते हो टर्म एंड कंडीशन को। अदरवाइज आप नहीं पढ़ना चाहते, आपको नीचे साइड आना है बिल्कुल, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना होगा। दोनों को भरने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पहले एप्लीकेंट में सिग्नेचर करना है। उसके बाद देखिए हमारा ये भी फॉर्म कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इस फॉर्म को भी हम साइड में रखेंगे, देन हम नेक्स्ट फॉर्म में आएंगे। ये फॉर्म तभी भरा जाता है जब आप पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर पैन कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इस वाले डिटेल को हम नहीं भरेंगे। हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको नॉमिनेशन डिटेल फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नेम फिलअप करना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर नेचर ऑफ डिपॉजिट आपसे पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है, क्योंकि आपके पास अभी अकाउंट नंबर नहीं मिला है, आप न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो इस वाले कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। आप यहाँ पर आएंगे, इसको भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का नेम फिल करना है जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको इस वाले कॉलम में नॉमिनी का एड्रेस फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर रिलेशनशिप फिल कर देना है कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि फादर है, मदर है, वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देन आपसे नॉमिनी का एज पूछा जाता है, आप अपना नॉमिनी का एज यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इस वाले कॉलम को भरने की जरूरत नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। प्लेस में आना है, यहाँ पर आपका प्लेस टाइप कर देना है जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर डेट फिलअप कर देना है। तो इन दोनों कॉलम को भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विटनेस फॉर्म है, जो कि पहले विटनेस लिया जाता था, अब विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती अकाउंट ओपन करने के लिए। यहाँ पर भी आपको कोई डिटेल फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बैंक में फिल किया जाएगा। चलिए इसको भी हम साइड में रखते हैं। टू बी फिल्ड बाय बैंक, टू बी फिल्ड बाय बैंक आप ध्यान समझिए, इसका मतलब ये है इसमें जितना डिटेल आपको देखने को मिल रहा है सारा डिटेल ये बैंक में फिल किया जाएगा। इस वाले कॉलम को आपको, इस वाले पेज को आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वाले पेज को भी आप साइड में रखेंगे। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट पेज में आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कस्टमर प्रोफाइल शीट। यहाँ पर भी लिखा रहेगा टू बी फिल्ड बाय बैंक, इसमें भी आपको कोई भी डिटेल फिलअप नहीं करना है, ये भी फॉर्म को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इसमें जितना डिटेल है ये सारा बैंक में फिलअप किया जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बैंक में ये फॉर्म सबमिट करने से पहले इसके साथ आपको 2 डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस फॉर्म के साथ आधार कार्ड का कॉपी अटैच करना होगा, साथ ही साथ आपको इस फॉर्म के साथ एक पैन कार्ड का कॉपी भी अटैच करना है, और आपको यहाँ पर एक बिजली बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी भी यहाँ पर अटैच करना है। जब आप बैंक में फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको आधार का कॉपी, पैन कार्ड का कॉपी और बिजली बिल की कॉपी को इसके साथ अटैच कर देना है, और तीनों पे ही आपको अपना सिग्नेचर कर लेना होगा। इस फॉर्म को बैंक में सबमिट कर देना है। इससे 2 दिन बाद आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन कर दिया जाएगा। आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, IFSC कोड आपको सेंड कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।